अस्सलाम वालेकुम। स्टडी विद एलिज़ा में आज मैं आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का लेक्चर नंबर 4 लेकर आई हूँ। टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रिपोर्टिंग क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग क्वेश्चन। बिगिनिंग विद द वर्ब वी प्लेस वेदर और इफ आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपने अगर रिपोर्टिंग आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा होगा, देन आफ्टर दैट रिपोर्टिंग वर्ब यू विल राइट वेदर और इफ आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और you can say if the answer to the question is yes or no, we use whether or if after the object of the reporting verb. अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर या yes हो सकता है या no हो सकता है, then you will write whether or if after the object of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब का स्टार्ट से जो आपका बाद में रिपोर्टेड वर्ब स्टार्ट होगा ना, रिपोर्टेड वर्ब के आपने बिगिनिंग में वेदर और इफ लगा देना है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पहले एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल बी वाले की एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगी आपको। फर्स्ट की एग्जाम्पल है ही सेड विल यू लिसन टू मी। अब ये क्वेश्चनिंग कौन सी है, इस बात को आपने नोट रखना है। हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आया हुआ है। ये वाले क्वेश्चनिंग वाले सेंटेंस में आपको बता रही हूँ। ही सेड विल यू लिसन टू मी, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा। वेदर आई वुड लिसन टू हिम, इसका आंसर है ना विल यू लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे। उसने कहा हाँ या नो, मतलब कोई भी आपका इसका आंसर हो सकता है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, सो विल से पहले आपका मतलब कि रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा वेदर, देन यू विल राइट योर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आई वुड लिसन टू हिम। बाकी जो है आपकी चेंजिंग सेंटेंस की मैं पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आज। शी सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टूडे। सिमिलरली as your first sentence, he asked me whether I was going to Lahore that day. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड डू यू एग्री विद मी। इसमें भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है, पिछले वाले में भी आपका हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रही है। ये डब्ल्यू ग्रुप वाले आपके क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके हैं सिंपल। ठीक है, इसमें आपने इस तरह जो मैंने आपको पहले बताया, ही आस्क्ड मी, सेड की जगह लग जाएगा आस्क्ड मी, देन यू विल राइट वेदर आई एग्रीड विद हिम। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ रहे हैं डब्ल्यू ग्रुप वाले क्वेश्चन। डब्ल्यू ग्रुप वाले क्वेश्चन का पहले मैं आपको रूल क्लियर कर दूं। बिगिनिंग विद एन इंटेरोगेटिव वर्ड लाइक व्हाट एंड व्हेन। डब्ल्यू ग्रुप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये डब्ल्यू ग्रुप कौन कौन से होते हैं। व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, विच, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब से अलावा, वो कहते हैं उनको डब्ल्यू ग्रुप कहा जाता है। वी डू नॉट यूज एनी कंजंक्शन, however the reporting verb is changed to asked and inquired. ठीक है, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो asked और inquired में चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जब आपका सेंटेंस व्हाट या वाई से स्टार्ट होगा, वी डू नॉट यूज एनी कंजंक्शन। व्हाट आर कंजंक्शंस? मिड वर्ड्स बिटवीन द सेंटेंसेस। कंजंक्शन इसमें वेदर और इफ यूज हो रहे थे, यहाँ पे आपने वेदर और इफ यूज नहीं करना है। जस्ट आपने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देना है। अब मैं इसकी आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। ही सेड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे इफ या वेदर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, इसी तरह शी सेड वेयर डू यू लिव। शी इंक्वायर्ड ऑफ देम वेयर दे लिव्ड। ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपने यूज कर देना है, कहाँ पे उसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कहाँ से इंक्वायर्ड किया जा रहा है। ठीक है, इंक्वायरी आपको पता है ना, किसी के बारे में पता चलाना या जो जासूस जो होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंक्वायरी। ही सेड हाउ मेनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी। ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम हाउ मेनी चैप्टर्स ही हैड डन बाय दैट टाइम। ठीक है, अब आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन से क्वेश्चन को किस तरह से चेंज करना है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लियर हो गया है, रिपोर्टिंग क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपके लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में लेके आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।